हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का एनुअल का मैथ्स का पेपर, जो कि इवनिंग शिफ्ट का है। देखते हैं पेपर कैसा है। पहला सेक्शन ए है, इसमें एमसीक्यू के क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन देखिए, द क्लास मार्क्स ऑफ क्लास 120 to 150। तो इसमें हमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? 120 प्लस 150 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यह हो जाएगा हमारा 270। 270 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 135 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, इन टू रैशनल नंबर्स देयर इज और आर। तो हमें पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो 1 वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन्फिनाइट मैनी रैशनल होगा और इन्फिनाइट मैनी इरेशनल नंबर बट नो रैशनल। देखिए, दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने -1 और 1 ले लिया। ठीक है, के बीच में हमें पता है कि इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। तो इन्फिनाइट नंबर कौन से होते हैं? जैसे यहाँ पे 0 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये रैशनल नंबर तो है। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है नो रैशनल नंबर, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन्फिनाइट मैनी रैशनल नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू एंगल्स whose सम इज इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड। तो जिन दो ट्रायंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, वो कैसे एंगल होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए अगर इस तरह का को हम रिप्रेजेंट करें तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 होगी और यहाँ पे लगभग 5 होगी, यानी कि ये हमारा पॉइंट होगा -2,5। और उसने पूछा भाई x एक्सिस से कितनी दूरी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो 1 2 3 4 कितनी दूरी पे आ गई? ये 5 के डिस्टेंस पे आएगा, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस। उसको मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? x की पावर 4 आएगी। फिर इसको 2x से करेंगे तो कितना आएगा? +2x³ आएगी। और -5 से करेंगे तो -5x² आएगी। ठीक, उसने हमसे पूछा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि इस तरह का हमारा कोई कोण है और हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इसकी हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई और रेडियस, बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें लगा दीजिए क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 और ये होता है 144,004, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालने पर कितना आएगा? 20 आएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है, एक सर्कल में जो लॉन्गेस्ट कोड होता है वो हमारा क्या होता है? डायमीटर। नेक्स्ट देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल कुछ भी इस तरह का बना देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, ये C है, ये D है। ABCD क्वाड्रिलेटरल ने बोला AB BC के बराबर है। AB जो है वो BC के बराबर है और CD जो है, ये वाली साइड जो है वो DA के बराबर है। देन द क्वाड्रिलेटरल इज, तो एक इसमें एडजेसेंट पेयर साइड्स इक्वल होते हैं, वो हमारा काइट कहलाता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए 9 है, 9 की पावर -3/2 है, तो 9 पर सकते हैं 3 का स्क्वायर और बाहर में पावर कितनी है? -3/2। ये इससे कट गया, यानी कि 3 की पावर -3 होगी। ले सकते हैं 1/3 रेज़ टू पावर 3, 1/27 आ गया। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 27। नंबर डी, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल ABC। सपोज कीजिए कोई ट्राइंगल है मेरा ABC, ये A है, ये B है, ये C है।
ए और बी का सम 75 है, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल एंगल का सम 75 डिग्री है, और बी प्लस सी की वैल्यू 30 है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 75 दे रखा है, और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा 180 डिग्री है। अब हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे हम, 75 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री माइनस 75, कितना आ गया, 105। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 105 डिग्री आ। ठीक, उसने हमसे एंगल बी पूछा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए एंगल बी प्लस सी 130 दे रखा है, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू कितनी निकली है, 105 इक्वल टू 130, तो एंगल बी कितना निकल जाएगा, एंगल बी निकल जाएगा तो इधर माइनस कर देंगे, 25 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान क्या होती है, उसकी जो डिग्री है वो 1 होती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रही है, तो ये नहीं होगा, यहाँ तो दिख ही नहीं रही, यहाँ स्क्वायर है, तो यानी कि ये, और डी हमारा ऑप्शन आ जाएगा। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर एक्स की जो पावर है वो 1 दिखा है, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ट्राइंगल whose base and height are 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन इट्स एरिया। एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका बेस और हाइट दे रखा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उसका एरिया निकाल। ठीक, तो ये बहुत सिंपल है, आप इस तरह का कोई ट्राइंगल बना दीजिए। मान लेते हैं उसका बेस यहाँ 6 है और हाइट 5 है, तो फॉर्मूला आती है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, ये 3 या 3 5 15 होता है, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये इसका डायमीटर है, ए सी बी सी के बराबर है। ये वाली जो साइड है ये ए सी, वो बी सी के बराबर है, वो बी सी के बराबर। ठीक है, ये दोनों साइड बराबर। तो उसने बोला एंगल सी ए बी की वैल्यू बताइए, सी ए बी ये वाला। तो अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर है तो इसका मतलब दोनों एंगल भी बराबर है, ये एक्स होगा ये भी एक्स। अब देखिए ध्यान से, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो सेंटर पे एंगल बनता है और सर्कल के किसी भी अदर पार्ट पे एंगल बनता है, उसके बीच में रिलेशन होता है क्या, ये वाला एंगल उसके हाफ होता है। ये स्ट्रेट लाइन पे 180 बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे 90 डिग्री का बने। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो हम लिखते हैं एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, इस तरह के माइनस हो गया, 90 डिग्री बच गया, और x की वैल्यू 90/2 यानी कि 45 डिग्री है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इज सेटिस्फाइड इन द गिवन फिगर। देखिए दो हमें ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो साइड के बीच में एंगल है, यानी कि साइड एंगल साइड, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। देखिए हमें पता है कि अगर हम ऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो उसने ऑर्डिनेट की बात बोली है। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई। वाई कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये वाला हिस्सा जो वाई में पॉजिटिव होता है, यानी कि या तो इस साइड या फिर इस साइड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी नीड डैश ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ऑन एक्स एक्सिस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पेक्टिव क्लासेस ऑन वाई एक्सिस। तो बेसिक बात है, हमें क्या चाहिए होता है, क्लास मार्क चाहिए होता है। ठीक है, और उसके क्लास मार्क्स के बीच पॉइंट को मिला के फिर हम इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर दिस एंड दिस, देन इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, उसके हमारे पास साइड गिवन है, तो क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं, हमें पता लग जाएगा इसका पेरीमीटर कितना है, 69, 46 और इसमें 35 और जोड़ देते हैं,
तो 150 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू टू कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर दो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो 3 पॉइंट्स एक सीधी लाइन पे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कोलिनियर पॉइंट्स। और उसने बोला है कि आप कितनी लाइन खींच सकते हैं, 2 कोलिनियर पॉइंट से। तो जैसे ये पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों कोलिनियर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक हम सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90-20 असर्टेशंस एंड रीजन पे बेस्ड है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, और देन उसके हिसाब से मुझे पता लगाना है। असर्टेशन दे रखा है, इफ x इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन k इक्वल टू दिस। तो चेक कर लेते हैं कि हम x के बदले अगर 1 डालें, क्या k की वैल्यू में ये मिलेगी। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 माइनस 12, और ये इसका 0 है, तो यानी कि हमारा आंसर सॉल्व करने में 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 टू 2 2 प्लस k माइनस 12 इक्वल टू 0। k इक्वल टू क्या होगा, तो सॉल्व करें तो माइनस 10 होगा, और इक्वल टू किसको लाएंगे तो प्लस का 10 आएगा, यानी कि ये बात तो सही है। अब देखते हैं, यहाँ पे रीजन दे रखा है, इफ x इक्वल टू a इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल देन fx एंड देन f माइनस a इक्वल टू 0। तो ये चीज गलत है। ठीक है, अगर ये इसका 0 है तो f माइनस a नहीं होगा यहाँ, तो इसका मतलब असोसिएशन सही है और रीजन गलत है। तो बोथ वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, पहला वाला सही और दूसरा वाला फॉल्स, यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इफ a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, देन एंगल्स a एंड b फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दोनों को ऐड की तो 5 3 8 190 आ रहा है ना। a और b को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 190 आ रहा है। तो लीनियर पेयर में तो 180 होता है, यानी कि ये तो गलत हो गया। अब लिखा हुआ है तो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180, ये सही है। पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, यानी कि इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, इसमें 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। 21 देखिए, यहाँ लिखा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज दिस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है 308। स्लैंट हाइट 14 दे रखी है, रेडियस निकालनी है, तो 22/7 आर हमें निकालना है, और यहाँ 14 है इक्वल टू 308। उसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो गया, 308/2 इंटू 22। ठीक, 11 2 टाइम्स पे 11 2 11 8। ठीक, 4 से काट के 7, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 सेंटी। बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द मिरर इमेज पॉइंट दिस। तो पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं, मिरर इमेज ऑफ दिस, एक्स की वैल्यू -5 और 6, ये मान लेते हैं वो पॉइंट है -5 and 6, लाई अबाउट वाई एक्सिस एंड विच क्वाड्रेंट इट विल बी लाई। तो वाई एक्सिस के हिसाब पे हम करेंगे तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मिरर इमेज में 5,6। और उसने पूछा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ इफ दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू। बिल्कुल सिंपल, अभी हमने सीखा था कि अगर ये इसका फैक्टर है, यानी कि 0 से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ये इसमें डाल देते हैं। लेट कर लेते हैं कि भाई एफ एक्स जो है हमारा ये है 3x² माइनस का kx माइनस 6। ठीक है, एक्स के बदले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 3 माइनस 6। 3 का स्क्वायर 9, तो 9 to 27 माइनस 6 माइनस का 3 के इक्वल टू 0। ये हो गया 21 माइनस का 3 के इक्वल टू 0, और 3 के इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 21, और k की वैल्यू आ गई 7। तो इसमें हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। ठीक, 24 देखते हैं, यहाँ पर है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, सबको एक तरफ ले आइए।
एक्स माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। इसके बाद कंपेयर करिए तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, v की वैल्यू कितनी आ गई -5 और c की वैल्यू कितनी आ गई 10। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, बस इतना ही निकालना था तो बहुत ही चीज। चलिए इसका और पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है राइट इक्वेशन ऑफ वन लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, हाउ मैनी सॉल्यूशंस कैन बी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी क्वेश्चन मान लीजिए जो आपको चले। जैसे यहाँ पे ये दोनों सोल्यूशन है तो मैं लगा लेता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। अब देखिए अगर आप x की वैल्यू 3 डालेंगे और y की वैल्यू 5 डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये इसका सोल्यूशन है और ये इसके लिए इक्वेशन है। ऐसे कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं और आप वैल्यू डाल डाल के बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो उसने पूछा कि भाई कितने सोल्यूशन निकलेंगे, हाउ मेनी सोल्यूशन, तो इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 25 है, फैक्टराइज करना है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर, कितना हो गया 24। अब हमें 24 को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा लेकिन प्लस या माइनस करने पे 14 आए। तो अगर मैं 6 × 4 लिख दूँ, 24 तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है लेकिन प्लस करने या माइनस करने पे 14 नहीं आ रहा। तो बोल सकता हूँ 12 × 2, ये 24 आ रहा है और ध्यान से देखिए कि प्लस करने पे 14 भी आ रहा है। मेरे जो एक्चुअल में फैक्टर बन जाएंगे वो हो जाएगा 3x² प्लस 14x प्लस 8। तो मैं दो फैक्टर लेता हूँ, एक तो 12 और एक 2x, ठीक है। तो 3x² प्लस 12x प्लस 2x, 14x को मैंने लिखा 12x प्लस 2x प्लस का 8। यहाँ से लीजिए कॉमन, 3x कॉमन लेते हैं, क्या बच गया x प्लस का 4। यहाँ से लीजिए कॉमन, प्लस का 2 x प्लस का 4। जो दो ब्रैकेट सेम है उसको लिखते हैं और जो एक बच गया क्या 3x और प्लस का 2, 3x प्लस का 2 लिख देते। इस तरीके से हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर आ जाएंगे वो x प्लस 4 और 3x प्लस 2 आ जाएगा। इसका जो और पार्ट है ये भी इजी है, इसको भी देख सकते हैं आप। इसको लिखिए आप 100 प्लस 2 का होल क्यूब, इसमें लगा दीजिए एंटी, पहले a क्यूब तो फिर b क्यूब प्लस 3 × a × b और a प्लस का b, तो 100 प्लस का 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी में देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बोर्ड है जिसका डायमेंशन दे रखा है और इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है इस रेट के साथ। देखिए 5, 12 और 13 ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो चाहे तो आप बैक में निकाल सकते हैं या फिर आप यूलर्स फॉर्मूला यूज करके भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो 5 + 12 + 13 a + b + c/2, तो ये 17 और 13 30, 30/2 यानी कि आ गया 15। अब हम लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो 15 माइनस a, 15 माइनस b एंड 15 माइनस का c, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 15, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 3 और ये आ गया 2। तो लिख सकते हैं हम 5 × 3, लिख सकते हैं 5 × 2, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, ठीक है। 5 में से ये बाहर आ गया 3, यहाँ से 3 बाहर आ गया और ये 2 बाहर आ गया, तो 5 2 जा, तो 5 2 जा 10 और 3 जा 30 हो गया। 30 को इसको 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आ गया 780, ठीक है। तो इतना रुपीस की कॉस्टिंग आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं एक बार। ABC एक ट्रायंगल एसिस ट्रायंगल है, AD उसका एल्टीट्यूड सपोज कर लेते हैं। ये हमारा कोई ABC एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, AD उसका एल्टीट्यूड है, हाइट है यानी, और AB AC के बराबर, ये इसके बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि इसका बाइसेक्टर है और ये सारी चीज़ें। तो देखिए अगर मैं दो ट्रायंगल लूँ तो हमें इसमें दिख रहा है कि AB जो है वो AC के बराबर है
ठीक है, पहली चीज़ ए बी जो है वो ए सी के बराबर, ए डी जो है दोनों में कॉमन है तो ए डी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ लिखो एल्टीट्यूड यानी कि इसकी हाइट है, और हाइट है तो 90 डिग्री का एंगल भी बने। ठीक है, तो उसको अगर मैं एंगल 1 इसको 2 मान लूँ तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे प्रूफ हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, और देन उसके बाद हम CP/CD का यूज़ करके इनको प्रूफ करते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए इसका और पार्ट, BA इज परपेंडिकुलर ऑन AC, BA जो है वो परपेंडिकुलर AC पे या 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, और इस वाले में ये 90 डिग्री का एंगल है। BA जो है ये वाला पार्ट DE के इक्वल है, और BF जो है ये वाला पार्ट जो है इसके बराबर है। दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इसको भी बड़े आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, 3 चीज़ें पहले से ही गिवन है। ठीक है, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, A + B + C का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर -2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का B स्क्वायर तो 25y स्क्वायर आएगा, प्लस C स्क्वायर यानी कि 9z स्क्वायर आ गया, प्लस 2AB, तो 2 इंटू A को B से मल्टीप्लाई कर 2 5 10, तो माइनस का 10xy आ गया, प्लस 2BC, तो 5 3 15yz, और प्लस का 2CA, 3 2 माइनस का 6xz। ये इजी क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखने को कहा गया है, तो हमने लेट कर लिया कि भाई x की वैल्यू 0.329 है और 29 के ऊपर बार है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको एक तरफ करते हैं, और विदाउट रिपीटिंग वाला एक तरफ कर देते हैं। यानी कि मैं 10 से मल्टीप्लाई करके इस 3 को इधर ले आता, 3.29। ठीक है, अब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 2 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 0 का मतलब है 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड हो जाएगा 1000x, और इस साइड आ जाएगा 329.29। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज माई इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 990 आ गया, यहाँ माइनस करेंगे तो 326 आ गया। x इक्वल टू कितना हो गया, 326 बाई 990, 2 से कट रहा है, काट के इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इसका और पार्ट भी √3 है। ये हमारा LCRT का ही क्वेश्चन है, ये भी इसको आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पर ये दे रखा सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, के वैल्यू निकालनी है, फाइंड 2 मोर सोल्यूशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो है x + 4y = k। ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू। तो x के वैल्यू लिखेंगे हम 3 और y के लिखेंगे हम 1, तो 3 + 4 7 = k। k की वैल्यू तो 7 निकल गई। ठीक है, k = 7। अब उसने बोला कि 2 और सोल्यूशन निकालिए, तो आप कुछ भी x के वैल्यू लेट कर लीजिए, 0 1 2 5 कुछ भी लेट कर लीजिए, और इसकी बहुत सारी इन्फिनाइट वैल्यूज है, कोई भी 2 वैल्यूज निकाल दीजिए आंसर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन D स्टार्ट होता है। D का पहला क्वेश्चन जो है ये हमारे NCERT का क्वेश्चन है, उसका और पार्ट भी NCERT का है, ये बहुत आसान है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये x की वैल्यू दे रखी है और हमें ये सारी वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, अगर मैं x + 1/x का होल स्क्वायर कर दूँ तो क्या होता है, x² + 1/x² + 2ab, 2 × a × p, ये कट जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकाल, है ना, क्वेश्चन में x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी, तो क्या निकलेगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये 2 इस साइड आ गया, माइनस का 2 = हो गया x² + 1/x। तो हमारे पास ऑलरेडी x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 + √5/2, और मैं इसकी अगर 1/x की बात करूँ, देखिए 1/x कैसे होगा, 1 ऑन में 3 + √5 × 2। ठीक है, इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 हो गया 3 - √5, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 5 गया 4, इससे कैंसिल आउट हो गया 2 आ गया।
तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3 माइनस रूट 5 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा बता ही देता हूँ मैं इसको। ठीक है, पहले हमने एलसीएम ले लिया, ये हो गया 3 प्लस रूट 5 और प्लस का 3 माइनस का रूट 5 होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया, 3 3 6, 6 बाई 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस का 2 7 आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकले, ऐसे हम स्क्वायर करके सेकंड पार्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 34 भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, 35 भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम सेक्शन ई को देखते हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी इन मैथमेटिक्स लैब स्टूडेंट वर यूजिंग सर्कुलर जियोबोर्ड, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी सी एट द सेंटर दिस। तो इस तरह का मान लेते हैं कि एक जियो बोर्ड है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो 2a + 60 बन रहा है। ये हमारे पास फिगर है ओरिजिनल, 2a + 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब उसने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे और हमें बताना है। सबसे पहला देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAC। तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि जो सेंटर पे एंगल बनता है और सर्कल के एनी अदर पार्ट पे जो एंगल बनता है उनके बीच में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, सेंटर वाला एंगल डबल होगा जो सर्कल के बाकी पार्ट पे बनेगा उस सेम आर्क से। ठीक है, तो अगर जैसे मैं बताऊँ कि ये 50 डिग्री का है तो सेंटर पर डबल बनेगा 100 डिग्री। तो अब इसका उल्टा करना है, सेंटर पे एंगल बना है 2a, सेंटर पे जो हमारा एंगल बना है वो कितना है, 2a + 60 का बना है, तो इसका आधा करना है यानी कि a + 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो a + 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये बनेगा a + 30 डिग्री। सेकंड पार्ट पूछा है, इफ a is 20 देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BAC। तो BAC अगर a की वैल्यू 20 हो जाएगी, यहाँ हम 20 डाल देंगे, 20 + 30 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब P की वैल्यू जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कोई पॉइंट, यहाँ से हमने सर्कल ड्रॉ किया है और इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो बेसिक बात ये भी 10 सेंटीमीटर हो, और एंगल A की वैल्यू 15 है। ठीक है, 2a + 60, a की वैल्यू उसने क्या बोला, 15 है, तो 15 2 जा 30 + 60 90 डिग्री का एंगल बन गया, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम पाइथागोरस लगाए तो BC² क्या होगा, OB² + OC²। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये भी 100 होता है, तो 200 आ गया, यानी कि 10√2 आ गया। तो BC की जो वैल्यू है कितनी होगी, 10√2 सेंटीमीटर का। ठीक, ऐसे इसका और पार्ट भी देखते हैं कि अगर A की वैल्यू 50 है तो BOC कितना निकलेगा, 50 का मतलब हो गया 50 × 2 100, 100 + 60 160 का एंगल निकल जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, A teacher measured the performance of 2 sections by the taking test of 100 marks. He decided to classify 20 into different measurement। इस तरीके से किया है, then prepare the following table। ठीक है, इस तरह का उन्होंने टेबल प्रिपेयर किया है और then उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। पहला है, based on the above information answer the following question। What is the lower limit of the class in which maximum number of students scored the marks? How many students score less than 40 marks? What percentage of students score more than 50 marks? Make a frequency table equal class interval। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके लिए हम इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ 0-20 है, 20-30 है, 30-40 है, 40-50 है, 50-60 है, 60-70 है, 70 से ज़्यादा है, इस तरह का हमने एक पहले टेबल बना लिया। देखिए 0-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 एंड 70-80। फ्रीक्वेंसी तो 5, 6, 14, 23, 17, 15, 10 ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं इस तरीके से।
और अब जो हमसे क्वेश्चन पूछे इनके जवाब दे देते हैं इसको देखकर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का 38। तो इट वाज डिसाइडेड टू प्लांट ट्री ऑन 2 पैरेलल रोड्स AM एंड BN। तो हमारे पास लिखा है कि AM और BN इस तरह का 2 पैरेलल रोड है, उसमें लिखा है पैरेलल रोड है, एंड इन न्यू दिल्ली टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। ठीक है, अशोका ट्री वाज प्लांटेड ऑन द AM रोड एंड अर्जुन ट्री वाज प्लांटेड ऑन BN। यहाँ पर हम ट्री प्लांट्स करते जा रहे हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि हम कोई अर्जुन ट्री जो है इस तरीके से प्लांट करते हुए जा रहे हैं। ठीक, अब उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, हमें बताना है। देयर आर 3 रोड्स लोकेटेड बिटवीन दीज रोड्स, एंगल BQP 55 डिग्री। BQP ये वाला जो एंगल है उसने बोला 55 डिग्री है, मेजर ड्यूरिंग द सर्वे। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू P मेड बाय द रोड UV। तो देखिए ध्यान से, अगर ये 55 डिग्री है और सब पैरेलल दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि सब पैरेलल रोड्स हैं, तो ये सब 55 डिग्री के हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और अगर मैं इसका ये भी कितना आया 55 डिग्री, ये 55 डिग्री, ये क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूज निकल जाएगी। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है P की वैल्यू बताइए, तो ये 55 डिग्री आ रही है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल Q है हमारे पास ये वाला, ये भी 55 डिग्री आ रही है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ X + P - 2Q। तो X जो है हमारा कहाँ है, X भी 55 है और P की वैल्यू भी 55 है, और -2 × Q इज आल्सो 55। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस तरह से हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जो है पेपर हमारा आया हुआ था। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड का शेयर।